प्यारे साथियों नमस्कार। दोस्तों, सेना की जो दुर्गति आज के दिन हो रही है, एक सैनिक की जो आज के दिन दशा है ना, इससे पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। देश के अंदर जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है ऐसे ऐसे नियम थोप रही है और कोई आर्मी का ऑफिसर मुंह भी नहीं खोल रहा। पहले क्या होता था, जनरल मानेकशॉ जैसे जनरल होते थे, आर्मी ऑफिसर होते थे, जिन्होंने इंदिरा गांधी को भी हड़का दिया था प्रधानमंत्री होते ही। जनरल मानेकशॉ को इंदिरा गांधी ने बोला था कि आप पाकिस्तान पे इस वक्त चढ़ाई कीजिए, ऐसे किए तो मानेकशॉ जी ने बोला था कि मैडम, वो मैडम बोलते थे इंदिरा गांधी को, मैडम आप अपनी राजनीति संभालिए और आप हमारे को अपना काम करने दीजिए, आप सिर्फ ये बताइए कि आपको चाहिए क्या है। ठीक है, ये होते थे सैनिक, ये होते थे आर्मी के ऑफिसर। आजकल क्या करते हैं, जब तक आर्मी के अंदर बिल्कुल सेना के जो अधिकारी हैं बड़े बड़े, वो गवर्नमेंट की कठपुतली बने हुए हैं। जो सेंटर के अंदर गवर्नमेंट बैठी है ना, उसकी कठपुतलियां बने हुए, जैसे वो इशारा करती है सेंट्रल गवर्नमेंट वैसे ही करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो नेता बैठे हैं उनको क्या पता है एक सैनिक को क्या क्या प्रॉब्लम होती है, एक सैनिक को क्या क्या जरूरत होती है। पहले तो पेंशन बंद कर दिया, सीआरपी बीएसएफ जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्स थी सभी का पेंशन बंद कर दिया कि देश के अंदर गरीबी है, ये भी एक्सेप्ट कर लिया। अब अग्निवीर योजना लागू कर दी, न शहीद का दर्जा न कोई पेंशन, सिर्फ 4 साल एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पे नौकरी कराओ और फिर भगा दो। ऐसे ऐसे नियम लगा दिए थे और ऑफिसर्स भी ऐसे गुलाम बन के रहे कि उन्होंने ये अग्निवीर की पूरी पॉलिसी बताई ही नहीं। ट्रेनिंग सेंटर के अंदर जब जवान कसम खाने वाला होता है उसको घर का रास्ता दिखा दिया जाता है, बोल देते हैं कि तुम एडमिट रह गए थे, तुम बीमार हो गए थे ट्रेनिंग के दौरान, इसलिए तुम कसम नहीं खा सकते, तुम घर जाइए। ये कोई नीति है। पहले भी ट्रेनिंग के दौरान बीमार होते थे हमारे सैनिक, हमारे जो रिक्रूट होते थे बीमार होते थे तो उनका इलाज करा के वो दोबारा से ट्रेनिंग करते थे, लेकिन अभी ऐसा नहीं किया। और शहीद के नाम पे किसी को शहीद का दर्जा नहीं दिया जा रहा। सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रही कि ये अग्निवीर के अंदर ऐसा पॉलिसी है ही नहीं, फिर बाद में बोलते हैं उसने आत्महत्या कर ली। ऐसा नहीं। और अभी एक और नया ड्रामा शुरू हो गया कि अभी सेना करेगी गवर्नमेंट की खूबियों का बखान कि हमारी गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है बीते दिनों में, पिछले सालों में हमारी जो गवर्नमेंट है उसने क्या क्या काम किया है देश के लिए, वो सेना बताएगी। 9 शहरों के अंदर सेल्फी पॉइंट बनेंगे जिनके अंदर मोदी साहब का फोटो होगा, वहाँ सैनिक खड़े होंगे, लोग आएंगे फोटो खिंचाएंगे, मोदी साहब भी दिखाई देंगे। इतना अट्रैक्टिव हो जाएगा कि हाँ ये पूरा साहब हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट जो करें। हम मानते हैं मोदी साहब ने जो काम किया है बहुत अच्छा किया है, किसी गवर्नमेंट के बस का काम नहीं था। राम मंदिर का मुद्दा हुआ, 370 धारा हुआ, बहुत काम अच्छे अच्छे किए मोदी साहब ने, ऐसे काम किए हैं जो कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन प्लीज सैनिकों की गर्दन पे छुरी मत चलाइए, ये हमारा कहना है। तो और हमारे जो आर्मी के अफसर हैं वो मुंह भी नहीं खोल रहे हैं क्योंकि उनका अपना निजी स्वार्थ है। जब तक सेना के अंदर है, सेना वो सेंट्रल गवर्नमेंट की कठपुतली बने हुए नेताओं की, और जब रिटायर हो जाएंगे तो कोई राज्यपाल के ख्वाब देखेगा, कोई किसी पार्टी में आ जाएंगे, फिर वो सब तकलीफें भूल जाते हैं। जबकि जब तक सेना में उनको पता है कितनी तकलीफ है, लेकिन बाहर जाके कोई मुंह नहीं खोलता। गवर्नमेंट जो भी फैसला लेती है वो हाँ में हाँ मिला देते हैं। फिर गवर्नमेंट बोलती है कि आपके तो जो रिटायर अफसर हैं उन्होंने हमारे को बताया, उन्होंने गाइड किया। वो गाइड क्या करेंगे, उन्होंने तो कभी ये देखा ही नहीं है ना, वो क्या कैसे बोलेंगे, क्योंकि उनको तो राजनीति करनी है, उनको अपना पर्सनल फायदा। आप किसी सैनिक से पूछिए कि सेना के अंदर क्या क्या मुसीबतें आती है। और आपने पेंशन बंद कर दी। अब एक सैनिक का जीवन क्या है, जो सेना के अंदर कमांडो थे तो अच्छे अच्छे कोर्स किए हुए, वो आज क्या कर रहे हैं, एटीएम के बाहर डंडा लेके खड़े हैं, सिक्योरिटी गार्ड में डंडा लेके बैठे हुए हैं, किसी होटल के बाहर खड़े होकर गेट खोल रहे हैं। ठीक है, बड़े बड़े होटलों में जाके देखना, जो गेट के ऊपर होते हैं आते जाते गेट खोलते सलाम ठोकते हैं, वो हमारे सैनिक हैं। क्या करें, मजबूरी है उनकी, कोई नौकरी और कर नहीं सकते, सेना के अंदर रह के इतना पढ़ाई लिखाई कर नहीं सके और कोई काम हुनर आता नहीं, बस सेना के लिए देशभक्ति करते रहे और अब आके डंडा लेके खड़े हो जाते किसी एटीएम के सामने, किसी सिक्योरिटी गार्ड के नाम पे, किसी फैक्ट्री के सामने। क्या दुर्गति बना दी है हमारे सैनिकों की। तो हमारा बस यही कहना है कि ये सब ड्रामा बंद करिए प्लीज़। जो हमारे आर्मी के ऑफिसर्स हैं अपना निजी स्वार्थ मत देखिए। आपको तो बहुत अच्छी पेंशन मिलती है, बहुत अच्छी तनख्वाह मिली है, और नौकरी के दौरान भी आपने सेवादारी कुत्तों के लिए अलग से आदमी, मैम साहब के लिए अलग से बंदे रखे हैं, पूरी सेना का आपने बवाल मचा के रखा है, पूरी फैसिलिटियाँ ली हैं। लेकिन एक जवान को क्या मिलता है, चंद पैसे मिलते हैं और वो पैसों के लिए नौकरी पर नहीं जाता।
कितनी सैलरी मिलती है एक सैनिक को? 20,000, 22,000, 25,000, खींच खांच के 30,000 एक सैनिक को सैलरी मिलती है। क्या 30,000 के लिए वो मरने के लिए? वो एक अपने आत्म सम्मान के लिए गया है। हर सैनिक जो है उसका एक ही सपना होता है कि मैं देश के लिए शहीद हो जाऊं, कुर्बान हो जाऊं और मेरा जो पार्थिव शरीर है वो तिरंगे में लिपट के आए, लेकिन उसको भी खत्म कर दिया। बहुत से नौजवान ऐसे हैं जिन्होंने आर्मी के अलावा कोई भी भर्ती नहीं देखी है। उनका सिर्फ जुनून यही है कि जाना है तो आर्मी में जाना है। फिर अग्निवीर किया तो भी उन्होंने यही कहा कि ये 4 साल किया, सिर्फ 4 दिन के लिए वर्दी मिलेगा तो भी हम सेना में जाएंगे। इतना जुनून है हमारे देश के नौजवानों को। लेकिन ये नेता और अफसर क्या सोचते हैं कि ये 20-25 हज़ार की नौकरी करने के लिए आते। पैसे का भूखा कोई नहीं है, पैसा कमाना होता तो बहुत कमा लेते, ठीक है, पैसे के चक्कर में नहीं आते हैं। और अभी इतना बुरा हाल कर दिया अग्निवीर करके, तो इतने सैनिक अभी अग्निवीर से भाग रहे हैं, भगोड़े हो रहे हैं, सेंटरों से, ट्रेनिंग सेंटर से ही जा रहे हैं। क्योंकि उन्होंने देख लिया अगर हम बीमार हो गए 28 दिन के लिए, हमारे को अगर हॉस्पिटल वगैरह में डाल दिया, बीमार हो गए, पैर फ्रैक्चर हो गया, तो सेना हमारे को वैसे निकाल देगी। तो बहुत से नौजवान तो ऐसे ही सेना से भगोड़े हो रहे हैं, लिख के दे रहे कि हमारे को नहीं करनी है अग्निवीर की नौकरी। तो देखिए ये देश के लिए बहुत ही बड़ा घातक हो रहा है। अमृतपाल को श्रद्धांजलि नहीं दी गई, बहाना मिल गया कि उसने आत्महत्या की थी। अगर आत्महत्या करता तो पहले ही बता दिया जाता। आत्महत्या करता तो उसका पूरा खोपड़ा उठ जाता। यहाँ पर गोली लगी है उसके, ठीक है, वो कहीं दूर से गोली लगी है। अगर पास से गोली लगती तो खोपड़ा उठ जाता, खुद मारता। तो दूर से लगी गोली, आर पार हुई है उसके माथे के अंदर से, तो उसने आत्महत्या नहीं की है। क्योंकि ये अग्निवीर की पॉलिसी थी कि किसी भी अग्निवीर को शहीद का दर्जा नहीं दिया जाएगा। जब देश के अंदर बवाल मचा तो ये बहाना कर दिया कि उसने आत्महत्या की है। कम से कम किसी नौजवान को बदनाम तो मत कीजिए। तो हमारा यही है हमारी देश की जनता से कि आप विरोध कर रहे हो ठीक है, लेकिन एक जायज़ तौर पे ही विरोध करो। और अपने जो अग्निवीर भाई सेना के अंदर गए हैं, प्लीज़ आप भगोड़ा मत होइए, सेना को मत छोड़िए। गवर्नमेंट भी बदलेगी, देश भी सुधरेगा, सब कुछ होगा, अग्निवीर भी परमानेंट होगी। एक दिन अग्निवीर को परमानेंट करना ही पड़ेगा। और हम तो यही कहेंगे कि किसी भी आर्मी ऑफिसर को राजनीति में नहीं आना चाहिए। क्योंकि राजनीति के बारे में क्या ज्ञान है उनको, ये बताइए। ठीक है, हम मानते हैं उनको रक्षा सलाहकार बना दीजिए, डिफेंस में दोबारा दे दीजिए, बहुत सी पोस्ट हैं, लेकिन ये राजनीति का रास्ता मत दीजिए उनको। क्योंकि राजनीति के बारे में वही जान सकता है जो राजनीति के अंदर रहा हो, ग्राउंड में रहा हो। आर्मी ऑफिसर सिर्फ आर्मी के अंदर है, उनको राजनीति के बारे में क्या पता है। राजनीति में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। और मैं तो देश की जनता से निवेदन करता हूं कि जो भी पार्टी के अंदर आर्मी ऑफिसर हो उसको बिल्कुल भी आप वोट मत दीजिए, तभी ये देश की हालात सुधरेगी। क्योंकि ये आर्मी ऑफिसर हैं, पूरी मलाई खाते रहते हैं, पहले सेना के अंदर, अब राजनीति में आ गए। पूरे ठाठ बाट इन्हीं को मिलते हैं। एक सैनिक को क्या मिलता है? पेंशन इनकी बंद कर दी। इतनी दुर्गति हो रखी है हमारे देश के सैनिकों की। तो हमारे देश की सैनिकों की जो हालत है वो सुधारना हमारे देश की जनता के हाथ में ही है।